जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। आप सभी लोग ये सोचें हम एग्जाम हॉल में बैठकर इस टेस्ट को लगा रहे हैं और जो भी आपका स्कोर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं भाई प्रश्न क्रमांक 1 से। यहां पर कहा गया है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े रहते हैं, बताना है उन वाक्यों को क्या कहा जाता है। तो भाई हम जानते हैं जब दो सरल वाक्यों को योजक शब्द लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए इनसे जोड़ा जाता है तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम ने मेहनत की किंतु उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है, बताना है यहां पर स्वागत में कौन सी संधि होगी। सबसे पहले इसका हम विग्रह देख लेते हैं। इसका विग्रह क्या होगा, सु प्लस आगत, ये होगा इसका विग्रह। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी होगी तो आप बताएंगे यण स्वर संधि इसमें होगी। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग संधि को भी जरूर कंप्लीट कर लेना, एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। अगला प्रश्न है, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आता है आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। कौन सा प्रश्न है कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, बताना है। बहुभाषिकता की बात हो रही है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बताइए। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। तो भैया बहुभाषिकता के हिसाब से जो विकल्प डी है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। मान लीजिए किसी बच्चे को पंजाबी आता ही है तो पंजाबी भाषा में लिखेगा, किसी को हिंदी आती है तो हिंदी भाषा में लिखेगा, किसी को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भाषा में लिखेगा। ठीक है ना, तो ये बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पगड़ी उछालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पगड़ी उछालना, आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कॉपी में नोट करते जाएं या भाई कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। तो भाई पगड़ी उछालना इस मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताना है इन चार में से किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। तो यहां पर हम पहले बात करें उज्ज्वल की। मेरे भाई जो उज्ज्वल है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर एक गलत लिखा हुआ है, ये सही होता है। आशीर्वाद की बात करें भैया तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है मेरे भाई, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है, ये कैसा है, गलत लिखा हुआ है। प्राप्ति कैसे लिखा जाता है भैया, तो भैया प्राप्ति में इस तरह से लिखा जाता है, ये तो गलत लिखा हुआ है, ता में बड़ी मात्रा लगी हुई है। तो यहां पर जो विकल्प सी है ये यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। व्यवहारिक ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, उज्ज्वल और आशीर्वाद ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है औपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। देखिए साथियों, औपचारात्मक शिक्षण में होता क्या है, बच्चे को जो कमियां होती हैं उनको क्या है दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप बच्चे का उत्साहवर्धन कर सकते हैं, बच्चे का अभ्यास करवा सकते हैं। उपहास, मेरे भैया उपहास का मतलब क्या है, बच्चे का मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। तो भाई ये नेगेटिव पॉइंट है। यदि आप बच्चे का उपहास करेंगे
तो इससे क्या है, बच्चा क्या है, चिंतित हो जाएगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताएं आप लोग, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो भैया इसका स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये भी कई बार पूछा गया है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। हम जानते हैं भाई, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में क्या है, कुछ विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, अब उपसर्ग में जोड़ दिया बाद में तो क्या बन गया, अपवाद बन गया। जय शब्द में हमने परा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, पराजय। बिल्कुल भाई, इसका भाव ही चेंज हो जाता है। भाव शब्द में हमने परा उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, प्रभाव हो गया। अब यहां पर ओढ़ना का क्या होगा, ओढ़ प्लस ना। मेरे भैया ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, बल्कि ओढ़ना में क्या है, ना प्रत्यय है। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताएं आप लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भैया ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। विकल्प भी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में आपको वर्ण नहीं दिया रहता बल्कि ध्वनि दी जाती है, तो आपको ध्वनि को टिक कर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्णों के व्यवस्था समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। गरल का विलोम क्या है, बताएं आप लोग, गरल का विलोम क्या होगा। तो भैया इसका विलोम हो क्या होगा, सुधा होगा। सरल का क्या होगा, कठिन होगा। पानी का क्या होगा, आग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। निम्नांकित में कौन भिन्न अर्थक शब्द युग्म नहीं है। देखिए भाई, अनल का अर्थ क्या होता है, अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का मतलब क्या होता है, वायु। मतलब दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो भिन्न अर्थक हैं। राजा, राजा आप जानते हैं, रंग मतलब क्या होता है, भिखारी, विपरीत अर्थक शब्द है, मतलब ये भी। अरबी भाषा और उर्दू भाषा दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल भाई सही है। कपाट और किवाड़, मेरे भैया चाहे कपाट कहे चाहे किवाड़ कहे, बात एक ही है, ये दोनों पर्यायवाची हैं, अर्थात यह भिन्न अर्थक नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह भिन्न अर्थक शब्द नहीं है। चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और बहुत जल्दी साथियों, आपको जो पिछले वर्षों पेपर हुए हैं, लगभग 8 से 10 वर्षों के पेपर आपको हम उपलब्ध कराने वाले हैं, विथ हल सहित आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराने वाले हैं। आप थोड़ा सा वेट और करिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए, बताएं आप लोग, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना चाहिए, इन चार में से कौन सा होगा यहां पर राइट आंसर। भैया प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, और आप जानते हैं प्राइमरी लेवल पर लेखन क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण होती है विचारों, माफ करें, प्राइमरी लेवल पर लेखन क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण होती है विचारों की अभिव्यक्ति। तो यहां पर विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब दो ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं तब वहां पर बताइए क्या होता है, समास, संधि, शब्द या फिर वाक्य। देखिए मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, स्वागत का दिया था, है ना, और भी ऐसी बहुत सारी संधि हैं। तो आप जानते हैं संधि में क्या होता है भैया, दो वर्णों का मेल होता है मेरे भैया, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दो वर्ण या फिर ध्वनियों का मेल होता है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। वो है बड़ा जुल्म हुआ, बिल्कुल भाई सही है।
साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल भाई। यदि अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, बिल्कुल भाई। हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, मेरे भैया हिंदी लिपि में छपते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि हिंदी के समाचार पत्र भैया ये देवनागरी लिपि में छपते हैं, क्योंकि हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है, ना कि हिंदी लिपि कोई नाम से हिंदी लिपि है ना। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प बी है कैसा है, गलत है, यही अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है। देखिए भाई, भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए भाई, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किसी बच्चे का जन्म ऐसी जगह पर हुआ है जहां की भाषा क्या है, अंग्रेजी है, तो उस बच्चे को क्या है, अंग्रेजी भाषा सीखनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वह भाषा स्वयं सीख जाएगा। मतलब ये क्या होता है, यही कहलाता है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन में क्या होता है, वहां का जो परिवेश होता है जिसमें बच्चा रहता है, बच्चा उस भाषा को सहजता से ग्रहण करता है, अर्थात यहां पर विकल्प बी, यहां सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन क्या है, स्वाभाविक रूप से होता है भाई, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो भाषा अधिगम होता है उसके लिए भाई हमें प्रयास करना पड़ता है। मान लीजिए मेरी भाषा हिंदी है, ठीक है ना, अब मैं चाहता हूं मुझे पंजाबी भाषा सीखनी है, तो क्या है, इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है कौन सा शब्द है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया सुधांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है, पताका भी पताका नहीं है, सुधाकर है, इंदु है, और मयंक भी क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो विकल्प बी में कहा गया पताका, भैया पताका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि पताका झंडा या फिर हम कहें ध्वज, क्या कहें हम, जो पताका है यह है चंद्रमा या ध्वज का पर्यायवाची होता है। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, माफ कीजिएगा। जो पताका है साथियों, यह है झंडा या ध्वज का पर्यायवाची होता है, माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरा ध्यान यहां लग गया था दूसरे काम में। ठीक है, तो विकल्प भी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई, इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो तो भैया उसके लिए एक शब्द होगा ध्वस्त। क्या होगा, ध्वस्त होगा। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य खाली स्थान में सहायक होगा, यहां पर ब्लैंक स्थान था, ठीक है, उद्देश्य खाली स्थान में सहायक होगा। परिभाषा को कंठस्थ करने में भैया मेरे, जहां पर आपको कंठस्थ करने की बात दिखे या आद करने की बात दिखे वहां पर तो आपको क्या है, काट देना है। जैसे यहां विकल्प डी में ही बता दिया है, कंठस्थ करने की बात कही गई है। अब हमारे पास बचा विकल्प बी और विकल्प सी। ठीक है, नियमबद्ध प्रकृति को अधिक महत्व देने में विकल्प बी में है नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना, तो बिल्कुल यहां पर विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि भाई व्याकरण का कार्य होता है भाषा को एक नियम से में बांधना, ठीक है, और भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना। निम्न में से विधानवाचक वाक्य चुनिए। विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है भाई एक तरह से सिंपल वाक्य, है ना। जैसे मोहन पत्र लिखता है तो भाई ये विधानवाचक वाक्य होगा, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। जैसे मोहन पत्र नहीं लिखता, एक ऐसा वाक्य होगा तो भैया ए होगा निषेधात्मक होगा। मेरी इच्छा है कि मोहन पत्र लिखे तो ए होगा इच्छात्मक वाक्य होगा। मोहन पत्र लिखो ये वाक्य होगा आज्ञावाचक। बिल्कुल भाई, बहुत आसान है, अर्थ के आधार पर आप बता सकते हैं कौन सा वाक्य होगा। ठीक है, क्योंकि वाक्यों को दो तरह से बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसके बाद भाई हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां पर,
देखिए भाई, कोई भी बच्चा ऐसी जगह पर कुछ सीख सकता है जहां पर बच्चे के अनुभवों एवं उनकी भावना को उचित स्थान दिया जाएगा। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। मित्र बनाने का मौका, अरे भैया यहां पर क्या हो रहा है, उन्हें खेलने का मौका मिले, नहीं, खेलने से कुछ नहीं होगा। कड़ा अनुशासन, इससे क्या है, गलत प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताएंगे आप लोग। क्या है भाई इसका अर्थ है, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका मतलब भाई अधूरा ज्ञान रखने वाला ज्यादा दिखावा करता है। विकल्प बी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, तो भैया जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। मतलब उसमें ऐसे पाठ होने चाहिए जिसमें बच्चे को क्या है, रुचि हो और बच्चे को कुछ सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं, ऐसे पाठ होने चाहिए। अर्थात पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में। विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक कर दें भाई, आपका पैसा नहीं लगता है। और शेयर भी कर दें इसको अपने साथियों के साथ। जो दूसरों की निंदा करता है, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं, तो भैया उसे कहा जाएगा निंदक। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर लाखों लोग आप देख सकते हैं हमसे जुड़े हुए हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां होने चाहिए जो मैंने अभी आपसे बात की थी पाठ्य पुस्तक की, कि बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करें, ऐसे पाठ होने चाहिए। तो यहां भी देखिए ऐसे अभ्यास और गतिविधियां भैया होने चाहिए पाठ के अंत में, जो बच्चों को स्वयं कुछ सीखने और उनके सीखने के अवसर प्रदान करें। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जब तक बच्चा स्वयं नहीं सीखेगा, उसे अवसर नहीं मिलेंगे, तो क्या है, बच्चा सही तरीके से नहीं सीख सकता। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए आप एक एग्जांपल समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए बच्चे को आप कहीं पर ले गए, आपने बता दिया कि भैया शेर के 4 पैर होते हैं। ठीक है, अब बच्चे से भाई कोई कुछ भी कहेगा कि भैया शेर के 5 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, बच्चा किसी की नहीं मानेगा, भले ही एक बार भगवान कह दें उससे आकर, क्योंकि बच्चा ने क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है भाई शेर को कि इसके 4 पैर होते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा फायदा यही है, यदि आप प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज देखते हैं तो आप वो कभी नहीं भूलते। ठीक है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहां पर बताना है कौन सा अलंकार होता है, तो भैया वहां पर होगा संदेह अलंकार। जैसे आपने वो एग्जांपल सुना होगा, बहुत ही फेमस है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी ही की सारी है ना। बहुत फेमस है भाई, इसको आपने सुना होगा। तो वहां पर भाई संदेह अलंकार है, वहां पता नहीं चल रहा है कि नारी है कि आखिर सारी है, कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है ना। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।